अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक पुनरावर्तन। बच्चों आज हम प्रश्न में देखेंगे, पुनरावर्तन करेंगे जिस प्रश्न का उस प्रश्न में देखेंगे हम कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली निम्नलिखित नारियों के बारे में लिखिए। यानी कि जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए हम देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए हम इनके बारे में जानते हैं और इनके योगदान के बारे में भी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। इंदिरा गांधी जी कौन हैं? पूर्व प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के जवाहरलाल नेहरू की बेटी। इन्होंने इनके ही सानिध्य में रहकर राजनीति का अनुभव प्राप्त किया है इंदिरा गांधी जी ने। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा भी इलाहाबाद में हुई थी और वहाँ पे शांति निकेतन में हुई। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हमारे देश में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। कब बनी वे? 1967 में। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ, दुनिया चकित रह गई। सन 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। 1974 में क्या हुआ था बच्चों? पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था जिससे पूरी दुनिया चकित रह गई थी। परमाणु बम आप लोग जानते ही हैं, इसका विस्फोट कितना खतरनाक होता है। ये सब हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। और सन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से पराजय हुई थी और तभी बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र का जन्म हुआ था। कौन सा? आप लोग जानते होंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में दोबारा देश की वो प्रधानमंत्री बनी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। वो हमारे देश की दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। पहली कब बनी थी? पहली बार सन 1967 में वो पहली प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री। फिर दोबारा वो सन 1980 में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। आगे देखते हैं कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान। कल्पना चावला को कौन नहीं जानता? यह अंतरिक्ष यात्री हैं जो अपने अंतरिक्ष के सफ़र से वापस आ रही थी। हमारे भारत देश में पृथ्वी पर धरती के नज़दीक ही थी, तभी इनका जो अंतरिक्ष यान है वो पूरी तरह से जल गया था, जिससे इनकी अंतरिक्ष यान में ही मृत्यु हो गई थी। आइए इनके बारे में जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? मॉडल टाउन करनाल। मतलब उनकी शुरुआत की जो शिक्षा थी वो उनका जो उनका शहर था करनाल, वहाँ से ही उन्होंने टैगोर विद्यालय से वो आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पंजाब चंडीगढ़। वहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। और वहाँ से जब इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद वो कहाँ गई? अमेरिका। और वहाँ से उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय है, वहाँ से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। मास्टर ऑफ साइंस, ये बहुत बड़ी डिग्री है बच्चों। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? अंतरिक्ष यात्री के रूप में, यानी कि वो अंतरिक्ष में जा गई थी। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। पूरी दुनिया की प्रथम महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाले। कौन? कल्पना चावला। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था,
तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। 1 फरवरी 2003 को बच्चों 1 फरवरी 2003 को जब अंतरिक्षयान कल्पना चावला का अंतरिक्षयान धरती पर आ रहा था, लौट रहा था, तभी उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब कि उसमें आग लगी थी, वहाँ पर अकस्मात हुआ था, जिसकी वजह से कल्पना चावला की उसी अंतरिक्षयान में मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे देखते हैं सरोजिनी नायडू। इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1874 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। कब? 13 फरवरी 1874 को। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निज़ाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। कहाँ के? पिता का नाम क्या है? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। वो कहाँ के थे? उन्होंने निज़ाम राज्य में शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी वो थे, इनके पिता सरोजिनी नायडू के। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज़ और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए थे। सरोजिनी नायडू ने फ्रेंच की भी और अंग्रेजी की भी शिक्षा प्राप्त की थी। हम बोलते ना अंग्रेजी क्लासेस, फ्रेंच क्लासेस, वैसे इन्होंने ये भी भाषाओं की जानकारी ली थी। और इनके पिताजी ने इनके फ्रेंच और अंग्रेज अध्यापक इनके लिए नियुक्त किए थे। सरोजिनी को शुरू से ही काव्य रचना के प्रति लगाव था। इन्हें किसमें रुचि थी? काव्य रचना में। उनके गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। कौन से? गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ये क्या है? सरोजिनी नायडू के काव्य संग्रह जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। वह बहुत अच्छा उनका स्वर भी था, जिससे लोग उन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। क्या था? उन्होंने अपने भारत देश को अंग्रेज़ों के आज़ाद गुलामी से छुड़ाने के लिए जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने अपना सक्रिय भूमिका अपनी अदा की है। बच्चों, आप लोगों को इन तीनों नारियों के बारे में, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और सरोजिनी नायडू, इनके बारे में, इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में अपने नोट में एक बार लिखना है और इन्हें याद भी करना है। थैंक यू।